नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है दोस्तों, उसका नाम है लिया। लिया ये कहते हैं कि तकरीबन 4 साल पहले उसका एक दिल का बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला था और इस वजह से वो कह रहे थे कि बहुत ही क्रिटिकल ऑपरेशन था। उसके बाद मैं जीऊँगी कि मरूँगी इसके बारे में उसको नहीं पता था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो, इसलिए वो उसको करना पड़ा। लिया ये कहते हैं कि इस ऑपरेशन के दरमियान उसने अपने आप को किसी एक अलग ही दुनिया में जाते हुए देखा। वो ये कहते हैं कि सबसे पहले मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हल्का महसूस कर रही थी और जैसे जैसे मैं ऊपर जा रही थी वैसे दुनिया ही मेरे लिए बदल रही थी। मतलब पृथ्वी पर हम जिस तरीके से सोचते हैं उसकी सोच ही बदल रही थी जैसे जैसे वो ऊपर जा रही थी। बाद में वो ये कहती है कि वो एक अलग ही जगह पे गई। वो एक बहुत ही मतलब बड़े राजा का एक बहुत ही सुंदर राज्य जैसे होता है वैसा एक किंगडम था, एक राज्य था। और वहाँ पर वो ये कहते हैं कि उसको एक अलग ही एहसास हुआ। वो ये कहते हैं कि जैसे ऊपर वाला, वो परमेश्वर को बहुत मानती थी। लिया ये कहती है कि उस जगह पे जाकर उसको ऐसे लगा जैसे वहाँ पर कण कण में ईश्वर बसा हुआ है। लिया ये कहते हैं कि जैसे मतलब पूरी पृथ्वी का, एक ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा ज्ञान उसको वहाँ पर सिर्फ खड़े खड़े मिल रहा था। और लिया ये कहते हैं कि मुझे जीवन के बहुत सारे रहस्यों के बारे में भी वहाँ पर पता चला। उनमें से बहुत मतलब बातें जो हमें समझने के लायक थी वैसी कुछ बातें उसने कही है, जैसे कि निस्वार्थ रीति से दूसरे को प्यार करो, जीवन में मुझे क्या मिलेगा इसके बारे में सोचने से अच्छा है कि हम दुनिया को क्या देते हैं इसके बारे में तुम सोचो। तो इस तरीके से वो कुछ बातें वो कहते हैं कि मुझे अभी भी याद आ रही है। लेकिन वहाँ पर ज्ञान का इतना बड़ा महासागर मेरे सामने था कि वो ये कहती है, यहाँ पर एक थोड़ी सी हम गौर करने वाली है यहाँ पे, कि लिया हमसे ये कहते हैं कि उनमें से बहुत सारी कुछ ऐसी बातें हैं जो अब मैं भूल चुकी हूँ, या फिर उसके मन को कोई एक ऐसा दिशा दिखाई गई कि सारी ही बातें तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ पर पृथ्वी पर याद नहीं रहेगी। इनमें से बहुत सारी बातें जो है वो तुम बाद में भूल जाओगी, लेकिन जो महत्वपूर्ण संदेश थे जैसे निस्वार्थ रीति से प्यार करना, दुनिया में कुछ अच्छा काम करना, किसी ज़रूरतमंद को मदद करना, तो इस तरीके से वो ज्ञान था जो लिया को मिला। और लिया ये कह रही थी कि जैसे पृथ्वी पर बहुत सारे लोग मतलब आज भी कहते हैं कि भगवान कहाँ पर है। जिन लोगों के साथ कुछ बुरा हुआ है और ऐसे लोग भगवान को मतलब बुरा कहते हैं, मैं ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा। कुछ लोग दूसरों के मतलब कोई भगवान को मानते हैं तो उसको चिढ़ाएंगे या फिर उसको उल्टे उल्टे क्वेश्चन पूछेंगे। तो ऐसे लोगों के बारे में लिया ये कहते हैं कि यहाँ पर भगवान को ढूंढना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर कण कण में वो ईश्वर मतलब वास कर रहा है या फिर उसका हमेशा वहाँ पर हमारे साथ सहवास होगा। ये सारी चीज़ें वहाँ पर उसने खुद अनुभव की। लिया ये कहते हैं कि मुझ पर भी बहुत लोग मतलब मैं भगवान को बहुत ज़्यादा मानती थी, इस वजह से लिया ये कह रही थी कि मुझ पर भी बहुत मतलब लोग क्या क्या बातें कह रहे थे कि तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ। मतलब लिया ये कहती है कि उसको अपने जीवन में उसके माता पिता भी नहीं थे, एक अनाथ आश्रम में वो बड़ी थी, पली बड़ी थी। इस वजह से उसको एक सच्चा प्यार कभी नहीं मिला। मन में जो उसका पति था वो भी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था, उसके बच्चे भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। तो लोग यही कहते थे कि तुम भगवान का इतना करती हो फिर भी ईश्वर तुम्हें इतना क्यों दुख दे रहा है। लेकिन आज लिया जब उस दुनिया में चली गई थी तब उसको ये पता चला कि नहीं, ये भी मतलब इसके पीछे भी उसके आत्मा का कुछ ना कुछ कारण है जिसके वजह से उसके सामने ऐसे दुख आए। लेकिन वहाँ पर दोस्तों लिया ये कहते हैं कि एक सच्चा प्यार, एक शुद्ध प्यार का अनुभव वहाँ पर उसने किया। और वो ये कहते हैं कि मैं वहाँ पर सचमुच बहुत खुश थी। इसके बाद लिया को यह संदेश मिला कि उसको फिर से पृथ्वी पर जाना होगा। और लिया ये कहते कि मेरी आत्मा ने बहुत ही तुरंत वो बात मानी। और वो तुरंत वो कहते कि जितना वक्त लगा था मुझे ऊपर जाने के लिए उससे बहुत कम कम समय में वो फिर से पृथ्वी पर आई। और बाद में वो जब होश में आई दोस्तों, तब उसका जो ऑपरेशन था वो बहुत ही अच्छे से मतलब हुआ था। और वो ये कहते कि तकरीबन बहुत दिन वो अस्पताल में रही और उसके बाद उसको डिस्चार्ज दिया गया। लिया ये कहते कि उसके जीवन में उसने मतलब उसको सबसे बड़ी जो सीख मिली थी इस वाक़ये से वो ये थी कि जीवन में हमेशा मतलब ईश्वर को हम ढूंढने से अच्छा है कि हम ऐसा कुछ करें जिससे हम खुद ईश्वर के निकट जाए। लीला ये कहते हैं कि अपने जीवन में उसने किसी भूखे लोगों को वगैरह खाना खिलाती थी, बहुत अच्छे बर्ताव करती थी सबसे। तो उसका कहीं ना कहीं फल उसको ये मिला कि वो कहीं ना कहीं ईश्वर के बहुत निकट चली गई थी। लिया हमसे यही कहते हैं कि हम अगर निस्वार्थ रीति से कुछ अच्छा कर्म करेंगे तो वैसा ही होगा जो हमारे आत्मा के लिए अच्छा होगा। और हमारे रोज़ के जीवन में भी अगर कुछ बुरा होता है हमारे साथ तो उसका भी हमें 100% जवाब मिलेगा कि क्यों आखिर ऐसे हुआ। लेकिन जीवन में दोस्तों महत्वपूर्ण है अच्छा कर्म करना, वो भी निस्वार्थ रीति से। और उसके बाद लिया आज बहुत ही अच्छी ज़िंदगी अपनी जीने की कोशिश कर रही है। और आज उसका जो पति है उसको भी अहमियत पता चली है अपने पत्नी की या फिर ईश्वर की, तो वो भी थोड़ा सा आस्तिक बन गया है और इसके साथ भी अच्छा बर्ताव करता है। लिया यही कहती है कि अच्छे बदलाव आने के लिए कभी कभी वक्त नहीं लगता, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में दुख इस वजह से आता है क्योंकि हमारे आत्मा के लिए वो महत्वपूर्ण बात होती है।
सारे ही लोगों के लिए कौन सी बात महत्वपूर्ण है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन एक न एक दिन दोस्तों ज़रूर हमें पता चलेगा कि आखिर हमारे जीवन में ऐसा दुख क्यों आता है। तो दोस्तों ये जो लिया की कहानी है बहुत कुछ हमें सिखाती है कि निस्वार्थ रीति से हम प्यार करें। एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम ईश्वर को खुद मतलब उसका एहसास कर सकेंगे या फिर उसको हम देख सकेंगे जीवन में। दोस्तों ये जो पल है जो मतलब लिया के जैसे, वो हमें ये सिखाते हैं कि जो सच्चाई की दुनिया वो ज़रूर है दोस्तों इस पृथ्वी में। आज मुझे लगता है कि सच या फिर त्याग वगैरह ऐसी चीज़ों का मतलब कुछ भी मोल नहीं रहा, लेकिन ये सच नहीं है। इस दुनिया के परे एक दुनिया है आत्मलोक में, जहाँ पर दोस्तों सच को बहुत ही ज़्यादा अहमियत दी जाएगी, जहाँ पवित्रता को बहुत ही ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।